Hello friends, welcome on my YouTube channel Compteria. Compteria provides the all competitive educational lectures for best preparation of all competitive exams, one day as well as mains exams. Now Compteria provides the main important features on their video. Videos have screen cards and in cards. You will touch the screen card and in cards and to go on the listed video. Now before wasting our times, we will start our new lecture. Please subscribe Compteria YouTube channel. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था और इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में परिवर्तन करना था और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों में संचालन योग्य बनाना इसका मेन एम था। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने पास किया और 1774 में इसको लागू किया गया है। इससे रिलेटेड सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इसी मेन पॉइंट्स में से पूछे जाएंगे। 1773 का अधिनियम, इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसके साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई और व्यापार और गिफ्ट टैक्स पर रोक लगाया गया। 1773 के अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बंगाल गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। व्यापार और उपहार कर पर रोक लगा दी गई। अब हम अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैं कुछ लेक्चर्स, स्पेशल लेक्चर्स स्टार्ट किया हूँ। अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी कंपटीशन के हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें कि प्रायः एक प्रश्न ज़रूर यहाँ से आएगा। बहुत ध्यान से लेक्चर्स को आप सुनते रहिए। कॉम्प्टेरिया चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो भारी मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट को विलियम पिट, जो कि 1784 में पारित किया गया। इस एक्ट के प्रभाव से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी थैला सरकारी आदेश पत्र भारत नहीं भेजा जा सकता था। इस अधिनियम को कंपनी पर आधिकारिक नियंत्रण स्थापित करने और भारत में कंपनी की गिनती साख को बचाने के उद्देश्य से पारित किया गया। पिट्स इंडिया का उद्देश्य 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ स्पष्ट दोषों को दूर करना था और इसके द्वारा हमें भारत में ब्रिटिश राज्य पर कंपनी और इंग्लैंड की सरकार का संयुक्त शासन स्थापित कर दिया गया। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज के स्वामित्व के दावे का पहला दस्तावेज था। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक कार्य अलग अलग कर दिए गए और इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम पढ़ेंगे 1813 का अधिनियम। इसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं के मांग के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और 1813 के अधिनियम द्वारा भारत से व्यापार पर कंपनी एकाधिकार समाप्त किया गया। व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया और 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर व्यय करने की व्यवस्था की गई और धर्म प्रचार की अनुमति ईसाई मिशनरियों को दी गई। 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और जबकि चीन से व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। अगले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चर्चा करेंगे। 1833 का अधिनियम, 1833 चार्टर। 1833 के अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई और महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर, इस सभी क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया।
संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो कि आपके प्राय एग्ज़ाम से पूछा जाता है। 1833 के अधिनियम द्वारा विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, जिसने दास प्रथा, सती प्रथा पर रोक लगाई और चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और सिविल सर्विस के लिए भारतीयों के लिए पहली राह खुली। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय को सिविल सर्विस में एग्ज़ाम देने का मौका मिल गया। वो सिविल सेवा में आने के लिए 1833 अधिनियम के तहत अधिकृत किए गए। दास प्रथा को 1833 के अधिनियम द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया और 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। दास प्रथा के उन्मूलन के लिए लॉर्ड एलन ब्यूरो को जाना जाता है और 1842-43 और कानून 1833 अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय यह अस्तित्व में आया। चाय और चीन के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करके उसे पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया। अब इसके साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट, भारत के प्रदेशों पर कंपनी के सैनिक और असैनिक शासन के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1843 में भारत में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को याद किया जाता है और ठगी प्रथा को रोकने के लिए लॉर्ड बेंटिक ने कर्नल सिलीमैन की नियुक्ति की। गवर्नर जनरल को ही संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। मद्रास बम्बई के परिषदों के कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। विधि के संहिताकरण के लिए आयोग के गठन का प्रावधान कर दिया गया और इनके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 352 में सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। ऐसे ही इम्पोर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, उसके साथ ही साथ पॉलिटी, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी और इकोनॉमिक्स के बहुत ही आकर्षक लेक्चर कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल्स पे बराबर आते रहेंगे। चैनल को बराबर लाइक करते रहे, वॉच करते रहे। चैनल के वीडियोस फॉर्मेट में मैंने एक नई परिवर्तन किए हैं। जितने भी कॉमटेरिया के वेल फोकस्ड वीडियोस हैं उनको हर वीडियोस में मिड कार्ड, एंड कार्ड या स्टार्टिंग कार्ड के फॉर्मेट में मैंने पेस्ट किया है, जिस पर कि टच करके आप डायरेक्ट उस वीडियोस को रन कर सकते हैं। चैनल को बराबर लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको शॉर्ट टाइमिंग में नोटिफिकेशंस उसी वक्त पहुंच जाएगी जब मैं वीडियोस को अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। कॉमटेरिया पूर्णतः निःशुल्क चैनल है। कॉमटेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करते रहें। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।